हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर ऑफिस से होंगे और आपके दिन अच्छे से गुजर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने प्रीवियस संडे को यानी 12 जुलाई को हमने जो स्टॉक्स पिक किए थे, इस हफ्ते में जो है हम उसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है और उसका कैसा रिज़ल्ट रहा है, वो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। हाँ, देख रहा है ऐसा पकड़, क्या हुआ इसमें? तो तू थोड़ा सा दूर है, तो एकदम नज़दीक आ जा रहा है। हाँ, ऐसे रहे इसका। हाँ, ऐसे। और दूसरा स्टॉक जो था, वो दूसरे स्टॉक का नाम था सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के नाम से दूसरा स्टॉक था। और इसका जो एंट्री लेवल था, वो एंट्री लेवल हमने इसकी चर्चा की थी 169 के आसपास इसकी चर्चा की थी। इसने यहाँ से मंडे के दिन ही, ये मंडे 13 जुलाई 2026 9:15 की जो फर्स्ट कैंडल है, इस कैंडल ने लो मारा है लगभग 170 रुपया 24 पैसा। यानी कि अपनी एंट्री लेवल को थोड़ा सा कस्टमाइज़ करके करते हैं तो ये ट्रेड हमारे हाथों में है। अब इसने 170 रुपये 25 पैसे के आसपास इसने लो मार के इसने यहाँ से जो ट्रेंड दिया है, इसमें अच्छी ज़बरदस्त रैली आई है। अब ये जो है तो मंडे के दिन भी इसमें एक अच्छी रैली रही, और फिर ट्यूसडे के अंदर भी जो है तो इसने ग्रीन जो कैंडल है वहाँ पर भी रैली दी। और फिर उसके बाद जो है इसने यहाँ पे 3 बजे भी इसने उसको जो भी डाउन ट्रेंड आया था उसको रिकवर किया। और फिर उसके बाद जो है यहाँ से वेडनेसडे यानी बुध के दिन भी इसके अंदर एक रैली हमको देखने को मिली है। अब अगर हम टोटल इसका लगाएं कि इसने कितने परसेंट का यहाँ पे इसने दिया है, तो एक बार यहाँ से हम इसको देखते हैं। ये इसका लो है, और फिर इसने यहाँ से इसका जो है रिटर्न दिया है वो लगभग 17% के आसपास इसने हमको 17.5% का रिटर्न इसने हमको दिया है। तो दोस्तों, ये ज़बरदस्त स्टॉक्स है जिसने इस वीक के अंदर एक अच्छा ज़बरदस्त मोमेंटम दिया है। अब चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। हमारा जो अगला स्टॉक है उसका नाम है ग्लैंड फार्मा लिमिटेड का स्टॉक है। और इस स्टॉक ने मंडे के दिन जो है तो ये यहाँ पे जो रेड कैंडल है, ये लगभग 2476-80 रुपये के आसपास इसने यहाँ पे जो है तो ओपनिंग दी है। और फिर मंडे के दिन इसके अंदर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड देखने में आया है, 2-2.25 घंटे इसमें डाउन ट्रेंड रहा है। और फिर इसने यहाँ पर आकर जो है तो रिवर्सल लेने की कोशिश की है 2422 के आसपास। अब हमने इसका जो लेवल जो फाइंड आउट किया था वो 2396 और 90 के बीच में था। लेकिन एक बात ये भी कि लेवल को कस्टमाइज़ भी करते हैं मार्केट की वोलेटिलिटी के हिसाब से। तो अगर यहाँ पे इसके बॉर्डर को अगर किसी ने कस्टमाइज़ किया तो करके यहाँ पे इसका जो एंट्री लेवल है 2420-21 के आसपास बनता है। अब फिर अगर यहाँ से अगर एंट्री मिल चुकी है तो फिर यहाँ से इसने परफॉर्मेंस दिया है। इसने जो है मंडे के दिन फिर रिवर्सल में ही जो है तो लगभग 3:15 बजे तक अच्छा खासा रिवर्सल दिया। और फिर ट्यूसडे के अंदर थोड़ा सा मार्केट जो है तो इस तरीके से ही रहा, ज़्यादा कोई परफॉर्मेंस नहीं। और बुध के दिन भी थोड़ा सा ठीक ही रहा। बुध के दिन भी कोई एग्जिट करना चाहता तो कर सकता था, लेकिन वेडनेसडे के दिन अगर होल्ड करके फिर इसने जो है तो जुमेरात के दिन तक यहाँ पर इसने एक अच्छा खासा हाई बनाया है। और हम इसको ज़रा मार्क करते हैं इसने कितना बनाया होगा। तो देखिए यहाँ से जो है तो बिल्कुल लो के पास से इसका हम लेंगे, इसलिए कि एंट्री पॉइंट वही बनता था। तो लो के पास से ही जो है तो यहाँ से हम इसको देखते हैं, लगभग हम इसको यहाँ पे मार्क करते हैं तो 2562 के आसपास, यानी 145 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ है, लगभग 6% के आसपास। 6% के आसपास प्रॉफिट हुआ है। अगर हम इसको थोड़ा सा 6% ना भी माने तो 5% थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आके भी अगर मानते हैं इसको, यहाँ से नीचे आके भी 1 मिनट 6% के आसपास भी हमको इसके अंदर कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। ये लगभग ये यहाँ पे 1 मिनट हो गया। तो दोस्तों, यहाँ तो ये तो 6% दिखा रहा है, लेकिन अगर जो है तो कोई एग्ज़िट करने के लिए अगर यहाँ पे भी जो है तो समझो कि उसके आसपास लगाए तब भी 5% 5.25% का प्रॉफिट तो कहीं पर नहीं गया। और अगर इसने कभी बुध के दिन कभी यहाँ पे जो है तो ट्रेडर ने यहाँ पे एग्ज़िट लगाया है, तब भी 3.5% का उसके अराउंड इनको प्रॉफिट यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अब देखिए जो दोस्तों अगला स्टॉक है, वो अगला स्टॉक है व्यास साइंटिफिक लिमिटेड के नाम से ये स्टॉक है। और इसकी जो उस टाइम जो प्राइस थी वो लगभग 270-78 रुपये के आसपास थी। और हमने इसका जो लेवल जो फाइंड आउट किया था वो 270-78 रुपये के आसपास इसका हमने इसका लेवल एंट्री लेवल हमने फाइंड आउट किया था। ये देखो, ये बस मंडे के दिन, ये देखो आप देख सकते हैं मंडे के दिन 9:15 की कैंडल, इस पहली कैंडल ने ही उस लेवल को टच करके एंट्री हमको दे दी है। और अब यहाँ से जो है मंडे के दिन इसने लगभग 2-2.5% का इसने हाई बनाया है। और यहाँ पे हम इसको एक बार मार्क करते हैं, इसने यहाँ पे हाई बनाया है। और हाई बनाने के बाद जो है तो
यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2-2.5% का इसने 3% का इसने यहाँ पे हाई बनाया है। अब हाई बनाने के बाद एक ही दिन में 3% का मिल जाना दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है। वो लगभग इंट्राडे जैसा ही हो जाता है। वो इंट्राडे में 3% का मिल जाना वहाँ पे तो बहुत बड़ी बात होती है। तो अब तो यही कहूँगा कि अगर वहाँ से एग्ज़िट कर लें तो वही बेटर रहता है। लेकिन अगर किसी ने एग्ज़िट नहीं भी किया हो तो लास्ट तो फिर अगर वहाँ पे उसने सिर्फ अपने हाफ़ क्वांटिटी एग्ज़िट कर ली हो तब भी वो मुनाफे में है। और यहाँ पर आकर जो है तो वो एग्ज़िट भी कर सकता था, तब भी जिस प्राइस में लिया उस प्राइस से थोड़ा सा ऊपर 1-2 पिप ऊपर जो है तो अगर एग्ज़िट कर लेता तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी, तब भी वो प्रॉफिट में रहता। बस कहने की बात ये है कि इसके अंदर भी जो है तो 3% का इसको देखने को मिला है। और फिर उसके बाद जो है तो मार्केट बस वहीं पर ही राउंड करता रहा। और फिर आज इसमें यहाँ पे तो थोड़ा डाउन ट्रेंड आया, कोई बात नहीं, एग्ज़िट करने वालों ने पहले एग्ज़िट करने का इसने कई मरतबा इसने ऑप्शन दिया है। ठीक है, चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। दोस्तों हमारा जो अगला स्टॉक है वो अगला स्टॉक हमारा है हाइंड रेक्टिफायर्स लिमिटेड के नाम से स्टॉक है। और इस स्टॉक ने प्रीवियस वीक को इसने क्लोजिंग दी थी लगभग 1059.80 के आसपास इसने क्लोजिंग दी थी। और हमने इसका जो एंट्री लेवल जो डिसाइड किया था इस वीक के लिए वो 1020 1030 ऐसा लेवल हमने डिसाइड किया था। तो अब ये मंडे के दिन यहाँ से मार्केट ओपन हुई है, स्टॉक ओपन हुआ है 9:15 पे। इसका जो एंट्री जो इसने जो ओपनिंग दी है वो 1042 पे एंट्री दी है और हमारी एंट्री थी 1030 या 20 के आसपास थी। तो अब ये मंडे के दिन तो ये मार्केट चलता रहा, इसने मंडे के दिन तो इस लेवल को टच नहीं किया। लेकिन उसके बाद जब ये ट्यूसडे के दिन जब आया तो फिर इसने जो है तो इस लेवल को 2 बार टच किया है। 1030 के लेवल को आप देख सकते हैं, 1030 के लेवल को इसने 2 बार इसने टच किया है। और फिर उसके बाद मार्केट जो है तो मंगल के दिन थोड़ा सा ऊपर गया है, 2-3% ऊपर गया। और फिर इसने ठीक है 2-3% ऊपर गया है, यहाँ से भी एग्ज़िट कर सकते थे। लेकिन अगर इसका आगे का देखते हैं, इसने आगे एक ज़बरदस्त रैली दी है। अगर किसी ने इसको होल्ड किया है तो कैसी ज़बरदस्त इसने रैली दी है आपको एक बार मार्क करके बता देते हैं। यहाँ से 1030 के आसपास इसने ये जो हाई जो मारा है वो लगभग 1399 यानी 1400 रुपये के आसपास। लेकिन लगभग 35-35.5% का रिटर्न इसने 2 से 3 दिन के अंदर ज़बरदस्त रैली के साथ इसने इसका मोमेंटम दिया है। तो ऐसे देखो दोस्तों, इस ग्रुप के अंदर तो ऐसे स्टॉक्स आते हैं जो ऐसे रैली दे सकते हैं। अभी मैंने आपको इससे पहले भी ऊपर बताया था सिल्वर टेक के नाम से, उसने जो है पूरा लगभग 16 से 18% का उसने मोमेंटम दिया था। तो दोस्तों ये इस तरीके से ये बात है। अब हम चलते हैं अपने अगले। हमारा जो अगला स्टॉक है वो अगला स्टॉक है सुप्रिया लाइफ साइंस लिमिटेड के नाम से। और इस स्टॉक को हमने जो है तो संडे को फाइंड आउट नहीं किया था, बल्कि हमने इसको जो है तो ट्यूसडे को फाइंड आउट किया था। और वो भी इसको 12 बजे के बाद फाइंड आउट किया था। तो ये तो जब समझो कि मंडे का तो ये है, तो इसमें भी हमको चर्चा करके कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर मंडे को भी ये 9 बजे की कैंडल है, तो इसमें भी चर्चा करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर हमने मंडे के 12 बजे के बाद इसमें जो है तो चर्चा की थी। और हमने इसका जो लेवल जो वहाँ पर डिसाइड किया था वो 1000 वो लगभग 835 के आसपास हमने इसका लेवल डिसाइड किया था। तो ये था कि 835 के पास अगर ये आता है तो फिर ये एंट्री करने का एक समय दे सकता है। लेकिन ये जो है तो मंगल बुध और जुमेरात 3 दिनों में से किसी दिन में नहीं आया। आज जो है तो फ्राइडे का दिन था, तो आज यहाँ पर फर्स्ट जो रेड कैंडल जो बनी है तो वो सारे लेवल को तोड़ते हुए वो नीचे आ गई है। और उसने डायरेक्ट जो है तो यहाँ पे लो मारा है लगभग 1000 लगभग इसने लो मारा है 821 का। तो 835 833 ही हमारा लेवल था इसमें एंट्री करने का। और फिर यहाँ पे इसने समझो कि हमको 1% के आसपास इसमें लॉस हुआ है। हम यहाँ पे अपना लॉस बुक करके भी निकल सकते थे। तो दोस्तों अब तो ये सारे स्टॉक्स जो थे उसके ऊपर चर्चा तो पूरी हो चुकी है। और